नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। इंडिया न्यूज इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आज नतीजों का दिन है और अभी हम लोग राजस्थान के जयपुर में हैं। जयपुर कॉलेज में के सामने हैं हम लोग। यहाँ पे जो है मतगणना स्थल पे पूरी तैयारियां पुख्ता हैं जो है और गणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं और धीरे धीरे बीजेपी हो या कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता भी अब मंडराने लगे हैं। अब देखना होगा कि लड्डू कहाँ बढ़ता है, पटाखे कहाँ फूटते हैं। लेकिन उससे पहले जनता आखिर क्या सोच रही है, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है चाचा? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल साहब। कांग्रेस ऐसे मुद्दे हैं जिससे लग रहा है कि आपको कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस ने काम बढ़िया बढ़िया किए हैं, विकास अच्छे किए हैं, सब चीजों में विकास किया है कांग्रेस ने, तो इसीलिए कांग्रेस आ रही है। लेकिन शुरुआती रुझान में तो अभी बीजेपी 73 सीटों पे आगे आती हुई नजर आ रही है और 57 पे कांग्रेस। सर मैं विराटनगर से बोल रहा हूँ। बीजेपी आएगी, कुलदीप धनखड़ आएगा 100 में 100। काम बढ़िया किया है, ईमानदार आदमी है। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी आएगी, पूरी बीजेपी आएगी। चाचा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। हम विराट से ही हैं, विराटनगर से, बड़ौदिया गांव से, और कांग्रेस ने, इंदिराज गुजर ने इतना काम किया है कि विकास का, सड़कों का, शिक्षा का, यानी हर चीज का, तो कांग्रेस दोबारा से रिपीट हो रही है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। गहलोत ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है अपने नेतृत्व में, मुझे लग रहा है यहाँ हंग असेंबली की आशंका जताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस 90 से 98 के बीच रहेगी। बीजेपी मुझे लग रहा है 70 से 80 के बीच रहेगी। निर्दलियों का भी योगदान रहेगा। ये पहली बार है कि राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे बेहतरी से चुनाव लड़ा है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे रहा। मैं चौमू से आता हूँ, वहाँ से सीका मिल बराला कैंडिडेट है कांग्रेस की। 70 साल में पहली बार महिला कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा और ऐसा लड़ा कि वो बहुत वोटों से चुनाव जीत रही है। आप कह रहे हैं कि निर्दलियों के खाते में जो है 9 से 20 सीटें जा सकती हैं। हाँ, निर्दलियों के खाते में 20 से 30 सीटें जाएगी। तो निर्दलीय जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। बिल्कुल, इस बार निर्दलियों का बोलबाला है। निर्दलीय बहुत अहम भूमिका में रहेंगे। तभी देखो, पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बाड़ेबंदी की जा रही है। और जैसे डूंगरपुर में बाप पार्टी की 4 से 5 सीटें बताई जा रही है, आरएलपी 4 से 5 सीटें जीतेगी, निर्दलीय जीतेंगे। देखिए, निर्दलियों की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि कई बागी नेता ऐसे हैं जो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। कांग्रेस से 24, बीजेपी से 30। तो ये जो बागी नेता है ना, बहुत बड़े फैक्टर हो जाएंगे। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है अभी? क्या रुझान तो सामने आ रहे हैं? बीजेपी जो है यहाँ पे 73 सीटों पे, कांग्रेस 57 सीटों पे आगे है। जी सर, सही बात है। ये सरकार बीजेपी की बनेगी सर। हर 5 साल में चेंज होती है सरकार, वो आपको पहले से पता है। तो सरकार तो सर, मैं फुलेला क्षेत्र से हूँ। हमारे प्रत्याशी निर्मल कुमार अच्छे वोटों से जीतेंगे। उन्होंने अच्छा विकास कराया है। तो क्या वो रिवाज इस बार भी बना रहेगा? जी सर, बिल्कुल बना रहेगा। गहलोत तो कह रहे हैं कि रिवाज टूटेगा। नहीं टूटेगा सर, नहीं टूटेगा। मैं विराटनगर विधानसभा से हूँ। कुलदीप धनखड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत वोटों से जीतेगा। जैसे अपने दिल में दिल धड़कता है ना, वैसे युवाओं के दिलों में कुलदीप धनखड़ धड़क रहा है। कुलदीप धनखड़ जिंदाबाद। चलिए, क्या लग रहा है शुरुआती रुझान में जो है इस समय बीजेपी आ गया है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने काम किया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा काम किया है गहलोत ने। आपके पीछे से भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी की बनेगी। नहीं, ये तो कहने से कुछ नहीं है। अभी रिजल्ट आ जाएगा 2-4 घंटे बाद में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गहलोत जी की भी बैटरी डाउन, गहलोत जी की भी बैटरी डाउन। बिल्कुल बैटरी डाउन है साहब, बिल्कुल। बीजेपी आएगी पूरे राजस्थान में। बीजेपी सरकार। आप एक चीज बताओ, सरकार कांग्रेस की लाना चाह रहे हो, राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका क्या कहना है? आप ये बताओ। आपकी नजरों के सामने नहीं है क्या ये सब चीजें? बहन बेटी से पे क्या, गुंडागिरी से पे क्या, ये बताओ आप पहले तो। ये पब्लिक कहती है राजस्थान में इतना काम करा दिया, सब करा दिया। मैं इन काम को चलो मैं मानता हूँ सही करा है, लेकिन गुंडागिरी और बहन बेटी सब है क्या? ये बताओ आप मुझे। जिसकी बहन के साथ और जिसकी बेटी के साथ ये इतना गंदा काम होता है, उसके दिल पे क्या होता है, ये सोचो आप इस चीज को। अब बताइए, चाचा कह रहे हैं कि आप बहुत काम हुआ है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का तो काम हुआ है साहब, अब वो तो विचार है। गुंडा लोगों को पाल रखा है और क्या है काम? किसी के भैंसों की चोरी हो रही है विराटनगर में, और सेम गोली चल रही है, सेम गोली चल रही है विराटनगर में। कोई भी देख लो। हाल तो ये है, जो हमारा जो प्रेजेंट में जो विधायक था इंदिराज जी गुजर, वो इतना भ्रष्ट आदमी है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो मीडिया के सामने ये भी कहता है कि आप गलगंडे कहाँ खाओगे अब।
उसका राज जाने वाला है। और कुलदीप धनखड़ को जिस दिन टिकट मिल गया था उसी दिन कुलदीप धनखड़ चुनाव जीत गया था भारी मतों से। और विराटनगर में कमल खिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बात तो फिर अगर आप मान लीजिए आप ही लोग की बात मानी जाए तो बीजेपी अगर सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में हम हम बालक दो कोई देखना चाहेंगे, या तो वसुंधरा राजे या बाबा बालकनाथ। जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब जो है फिर यहाँ पे भी वही भगवा ही देखना चाहेंगे। हाँ, भगवा भगवा छाएगा, राजस्थान में भगवा छाएगा। जादूगर का जादू कह रहे हैं लोग, इस बार चल रहा है। जादू नहीं चलेगा वाला, अभी जादूगर का जादू खत्म हो गया। 2018 में जिसके प्रयास से राजस्थान के अंदर सरकार आई उसको वो नकारा कहता है, निकम्मा कहता है। ऐसे व्यक्ति को वो कह सकता है, तो आप कैसे वो कर सकते हो कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी? मान लीजिए कांग्रेस आई तो सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस आएगी नहीं। कोई वही नहीं है कि कांग्रेस नहीं देगा बेचारे को। पूरे 5 साल तो इन्होंने लड़ाई में निकाला है। निकरमा, हरामी, ये सब कह दिए बेचारे को। जिस आदमी ने मिट्टी में से, एक मिनट, जिस आदमी ने मिट्टी में से आसमान में पहुंचा है उस आदमी को इन्होंने सीएम नहीं बनने दिया। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उस आदमी के पास इनके खिलाफ सारे काले कारनामे थे, इस वजह से उसको सीएम नहीं बनने दिया। इससे गनीमत चीज क्या होगा, आप बताओ मुझे। और लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, खैर अभी तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ये चल रही है, इसमें थोड़ी बहुत बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। अभी क्या लग रहा है आपको, किन किन मुद्दों को लेकर जो है पार्टियां हावी हैं? देखो मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अब की बार बीजेपी बनेगी। ये 5 साल सचिन पायलट, अशोक गहलोत झगड़ने में रह गए, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बारी जनता को पूरी छूट के खा चुके हैं। कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसे कार्य हुआ है जैसे रेवड़ी बांटी है, उस रेवड़ी को देखिए कि आप कैसी रेवड़ी है, उसको खा सकते हैं क्या कोई मन गरीब आदमी? उसको खाते ही लोग बीमार हुए हैं। लाल डायरे को पता नहीं चला। ऐसे कुछ सरकार कांग्रेस कभी नहीं आएगी, बीजेपी सरकार आएगी, जरूर आएगी। भगवा कलर जरूर आएगा। क्या कह रहे हैं? सोना और बरसा रहे हैं उसमें आलू में। हाँ, ऐसे और बोलते हैं सोना निकलेगा तो सोना पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताओ लाल डायरी का अभी तक हिसाब किताब क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो अगर बात करें तो अगर इनमें सच्चाई होती, इनमें ईमानदारी होती तो उस लाल डायरी का अभी तक फैसला क्यों नहीं किया? उस राजेंद्र घोड़ा साहब को इन्होंने मंत्री पद से क्यों बर्खास्त किया, क्यों किया? आप ये बताओ। अभी अगर ये सच्चाई का इतना बड़ा वो करते हैं तो इसका फैसला क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो ये बताओ। दूसरी बात करते हैं, अगर किसी भी जातिवादी नहीं देखते हो तो सबके साथ एक ही इंसाफ होता है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम को आप 50 लाख रुपए दे रहे हो, हिंदू को आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये भी तो होती है ना, देखा जाए तो। तीसरी बात, हमारे राज्य के अंदर इतनी गुंडागिरी है, रोड पे चलते फिरते कोई चेन चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम थाने में जाते हैं तो थाने वाला बोलता है 500 रुपए दो हमारे को FIR लिखने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? युवा है आप लोग, युवा के रूप में क्या सोच रहे हैं? देखिए मतगणना स्थल पे क्या माहौल है आप देख पा रहे होंगे। आगे खैर रुझान अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग अपनी राय बता रहे हैं कि कौन यहाँ पे बाजी मारेगा, आप देखिए शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 171 सीटों के शुरुआती रुझान जो है सामने आ चुके हैं। 98 सीटों पर बीजेपी आगे है तो वहीं पे 71 सीटों पे कांग्रेस आगे है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाने वाले हैं वो बागी प्रत्याशी हैं, जो अलग अलग पार्टियों से बागी होकर चुनाव लड़े हैं। आप देखिए यहाँ पे मतगणना स्थल का क्या हाल है। ये अभी हम लोग जयपुर कॉलेज के सामने हैं। ये गोल चक्कर दिखाइए, चौक दिखाइए, जिस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं, कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, क्योंकि अब 9 बजने में चंद मिनट बाकी हैं। धीरे धीरे 3 से 4 घंटों में पूरा रुझान सामने आ जाएगा, लेकिन मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी बदल रही हैं। देखिए अब 99 सीटों पर बीजेपी और 73 सीटों पे कांग्रेस आगे है। जनता तो अभी भी कह रही है कि जो जिसके पक्षधर है हमारी पार्टी आ रही है, लेकिन अब चंद घंटों में पूरा मामला साफ हो जाएगा। आप देखिए इस बैरिकेटिंग के इधर जो है जयपुर कॉलेज है, यहाँ पे मतगणना जारी है। किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस फोर्सेस तैनात है, और इधर से जो तमाम ये गाड़ियां आ रही हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि ये किस रूप की गाड़ियां हैं। कुछ उपद्रवी तत्व भी अगर नजर आ रहे हैं तो उन पर भी नजर रखा जा रहा है। तो जनता अब धीरे धीरे अपनी राय बता रही है। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जुटने लगे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पे 50 विधानसभा की सीटें हैं।
इन्हीं सीटों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। धीरे धीरे 10 भी बजने वाले हैं, इसके बाद जो है पटाखे की दुकान और मिठाइयों की दुकान पर भीड़ भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी जनता ने क्या कहा है आप भी सुने हैं। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।